तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 84 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था जो हमारा जीहो होता है वो जॉन के कहने में गैम्बलिंग करता है, यानी कि जुआ खेलता है और काफी सारे पैसे जीत जाता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं डैनियल की क्लास का सीन। जो डैनियल की क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो सारे के सारे झुंड बना के आपस में बात कर रहे होते हैं। क्लास खत्म हो गई, जल्दी से उसको ऑन करो। अरे यार, हम देखते हैं ये जो सारे के सारे स्टूडेंट्स होते हैं ये झुंड बना के वही गैम्बलिंग वाला गेम खेल रहे होते हैं जो जीहो खेलता है। अरे यार, आपको बता दो इस वक्त स्कूल का इंटरवल का टाइम होता है। तो सारे के सारे जितने स्टूडेंट होते हैं हमारे डैनियल की क्लास के वो ये गैम्बलिंग वाला गेम खेल रहे होते हैं और हार रहे होते हैं। और यार, न्यूज वालों के अकॉर्डिंग जब भी स्कूल का ब्रेक टाइम होता है उस वक्त जो ऐसी साइट्स के यूजर्स होते हैं जो ऐसा इलीगल गेम खेलते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस वक्त पे हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं, शिट मैं दोबारा से हार गया, अबे यार। और बगल में ही जो हमारा जीहो होता है वो स्टाइल में खड़ा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है बेवकूफ कहीं के, अगर ये ऐसे ही खेलते रहे तो ये अपनी पूरी जिंदगी भर ऐसे ही हारते रहेंगे। लेकिन मैं इन लोगों से बिल्कुल अलग हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ही जीतने की इंफॉर्मेशन होती है। और यार, जो जीहो होता है ना वो बहुत ही एटीट्यूड से खड़ा हुआ होता है। तो हमारा डैनियल जीहो को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, जीहो थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है आजकल। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं स्टार कैफे का सीन जहाँ पे हमारा जेस काम करता होता है। तो हम देखते हैं जो जीहो होता है वो वहीं पे बैठ के आराम से अपना कुछ कॉफी वगैरह पी रहा होता है और इसके बाद वो जॉन को कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी वजह से फिर से $400 जीत चुका हूँ, तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान रहेगा जॉन। इसके बाद जॉन कहता है, अरे नहीं, मैं तो बस तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो मेरा मैनेजर फ्रेंड मेरे साथ करता है, मैं बस वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रहा हूँ, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जीहो कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कि क्या तुम्हारा जो फ्रेंड है वो इस ऐप का बॉस है क्या। इसके बाद जॉन कहता है, अबे नहीं, पागल है क्या तू, जो बॉस होता है वो कभी भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता, जो मेरा दोस्त है वो तो बस उस कंपनी का एक मैनेजर है। हे जीहो, क्या मैं अपने फ्रेंड को कॉल करूं? इसके बाद जीहो कहता है, हाँ ओके। इसके बाद जो जॉन होता है वो अपने उस फ्रेंड से कॉल पे इस तरह से बातें कर रहा होता है, हे जेक, अच्छा तुम वहीं पे हो क्या सच में? जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, वो कमाल है, ऐसा लगता है कि जॉन उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। इसके बाद कॉल पे बात करने के बाद जो हमारा जॉन होता है जीहो को कहता है, हे जीहो, जो मेरा दोस्त है और उसका बॉस है वो इधर ही आ रहे हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? इसके बाद जो जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अब मैं क्या करूं, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन अगर मैंने अभी मिलने से मना कर दिया तो इनको ऐसा लगेगा कि मैं एक बहुत ही ज्यादा डरपोक इंसान हूँ। लेकिन इसके बाद जो जीहो होता है वो एक्टिंग करते हुए बोलता है, अरे जरूर, मैं उनसे मिलना चाहूंगा, मुझे उनसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी होगी, मुझे लोगों से कनेक्शन बनाने में बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जॉन कहता है, लेकिन जो मेरे दोस्त का बॉस है उसको ये मत बताना कि जो मेरा दोस्त है वो मुझे उस गेम की इन्फॉर्मेशन देता है जिस वजह से मैं वो गेम जीत जाता हूँ। इसके बाद जीहो कहता है, अरे बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। इसके बाद हम देखते हैं जो जॉन का दोस्त और उसका बॉस होता है वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसके बाद जो जॉन का दोस्त होता है वो जीहो को कहता है, हेलो, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मैंने तुम्हारे बारे में जॉन से काफी कुछ सुना है, मेरा नाम जेक किम है। इसके बाद ये बंदा अपने बॉस को कहता है, बॉस ये लोग मेरे दोस्त हैं, ये लोग हमारी साइट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये सब देख के जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, जितना मैंने सोचा था ये लोग तो उससे भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे। इसके बाद जो जेक का बॉस होता है वो कहता है, अच्छा तो तुम लोग जेक के दोस्त हो, वो दरअसल बात ऐसी है कि मुझे जरा अभी एक मीटिंग में जाना है, तो इसलिए जेक तुम अपने पास ये कुछ पैसे रखो और यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेना। और इसके बाद जो ये बंदा होता है जेक का बॉस ये यहाँ से चला जाता है और जेक कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और यार, ये जो बंदा होता है ना जेक का बॉस, ये जेक को अभी $300-400 कुछ देता है बस स्नैक्स खाने के लिए। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, वो कमाल है, जेक का बॉस सच में बहुत अच्छा इंसान है, उसने मेरे साथ भी बहुत ही अच्छे से बात करी, इसका मतलब ये लोग अच्छे इंसान हैं। चलो, मुझे ये बात जान के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद जो जेक होता है वो जीहो को कहता है, हे जीहो, क्या तुमने कुछ खाया? मेरे पास अभी काफी पैसे हैं, तो चलो हम लोग कुछ खाने चलते हैं। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं नहीं चाहता कि मैं इनके सामने बच्चों जैसा लगूं। इसके बाद जो जीहो होता है दिखावा करते हुए कहता है,
नहीं ब्रो, चलो कुछ ड्रिंक करने चलते हैं। इसके बाद जो जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, हा 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 हा, मैं सच में बहुत ज्यादा कूल लग रहा हूँ। इसके बाद जो जॉन होता है वो कहता है तो चलो ठीक है, हम ड्रिंक करने चलते हैं। और ड्रिंक का मतलब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे ये कोई जूस पीने तो नहीं जा रहे हैं, ये लोग अल्कोहल पीने जा रहे हैं। और यार देखो, जो एनिमेज होते हैं ना वो हमें कई सारी चीजें सिखाते हैं, और यहाँ पे जो हो रहा है ना, ऐसी चीजें रियल लाइफ में बहुत ज्यादा होती हैं लोगों के साथ। इसके बाद जीहो कहता है, जॉन क्या तुम्हें पता है कोई जगह जहाँ पे जाके हम ड्रिंक कर सके? इसके बाद जॉन कहता है, हाँ बिल्कुल, बस मेरे पीछे पीछे आते रहो। और यार हम देखते हैं जो हमारा जेस होता है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद जेस अपने मन में सोचता है, क्या ये अल्कोहल पीने जा रहे हैं? इसके बाद जो जेस होता है वो जॉन को कहता है, ओए आखिर तू क्या खिचड़ी पका रहा है? इसके बाद जॉन कहता है, हाँ तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो बस यहाँ पे कैफे में बिल्कुल वैसे ही काम करता हूँ जैसे कि तुम करते हो, और अब मेरी छुट्टी हो चुकी है तो इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। इसके बाद जेस कहता है, वेल जो तेरे साथ ये बंदा है जीहो, उसको मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, तो इसलिए तो उसको किसी मुसीबत में मत पड़वा दियो। और जो हमारा जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो वही बड़े कान वाला है जो वास्को भाई का दोस्त है। लेकिन तभी जो जेक होता है वो जेस के कंधे में हाथ रख के कहता है, क्या प्लीज तुम मेरे रास्ते से हट जाओगे? और यार जेक का चेहरा काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है, और हैरानी की बात तो ये होती है कि सिर्फ जेस के कंधे में हाथ रखने से ही जेस की फटके 4 हो चुकी होती है। मतलब इस बंदे का ऑरा इतना खतरनाक होता है ना कि जेस मतलब बिना फाइट करे ही समझ जाता है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, ये कोई मामूली बंदा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जो जेक होता है वो जेस का कंधा छोड़ देता है और कहता है, तू बहुत ज्यादा लकी है। जेक जीहो को कहता है, चलो जीहो अब यहाँ से चलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक मार्केट का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं जीहो को, जो अजीब सा लग रहा होता है जैसे कि उसने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी ली है। जीहो कह रहा होता है, देखो मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मेरे ऊपर अल्कोहल का बिल्कुल भी असर नहीं होता। इसके बाद जो जेक होता है वो कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जीहो नशे में कहता है, मैं अपनी क्लास का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़का हूँ, मैं अपनी क्लास का बहुत ही जाना माना इंसान हूँ। लेकिन यार तभी जीहो की नजर पड़ती है अपने पीछे, जहाँ पे 3 बंदे खड़े होते हैं, और ये बंदे वही होते हैं जो जीहो से पैसे उधार मांगते रहते हैं हमेशा जुआ खेलने के लिए। इसके बाद इनमें से एक बंदा जीहो को कहता है, ओए जीहो इधर आ। और दूसरा बंदा कहता है, हे और कैसा है तू? तीसरा बंदा कहता है, हमारी किस्मत सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। और जो जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये लोग आखिर मुझे अभी क्यों मिल रहे हैं? इसके बाद जेक और जॉन जीहो को कहते हैं, क्या वो लोग तुम्हें आवाज मार रहे हैं? आखिर वो लोग हैं कौन? इसके बाद जीहो कहता है, अरे नहीं, वो लोग बस वो छपरी लोग मेरे क्लासमेट हैं। इसके बाद जीहो उन लोगों को कहता है, हाँ बस मैं आ गया, 1 मिनट रुको। तो जब जीहो इन छपरियों के पास जाता है, इनमें से एक कहता है, तूने मुझे अभी अभी क्या कहा? दूसरा वाला कहता है, क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है? इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है, सॉरी मुझे माफ कर दो, इस वक्त मैं थोड़ा सा नशे में हूँ। इसके बाद ये बंदे कहते हैं, क्या कहा तूने? तू नशे में है? और वो जो वहाँ पे 2 बंदे खड़े हैं, क्या वो तेरे दोस्त हैं? वो दोनों काफी लंबे हैं, उनमें से एक कम से कम 6 फुट 2 इंच का तो होगा ही। जीहो कहता है, हाँ वो मेरे काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं। इसके बाद ये बंदे कहते हैं, क्या तेरे दोस्त? इसके बाद जीहो कहता है, हाँ वो लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, वो लोग काफी बड़े लोग हैं। और इसके बाद ये लोग कहते हैं, ये फिर से झूठ कह रहा है, अगर वो लोग सच में बहुत बड़े लोग हैं तो वो फिर तेरे साथ क्यों घूम रहे हैं बे? तूने कहा वो तेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुझसे पैसे लूट रहे हैं? इसके बाद जीहो कहता है, अरे नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। इसके बाद ये बंदा कहता है, खैर जो भी हो, अब क्योंकि हम यहाँ पे मिल ही चुके हैं तो मुझे तू $50 थोड़े से और दे, क्योंकि जो तूने मुझे पिछली बार दिए थे वो मैं दोबारा से हार गया। इसके बाद जीहो कहता है कि क्या $50? नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि जो मैंने तुम्हें पिछली बार दिए थे तुमने अब तक मुझे वो भी वापस नहीं करे हैं। इसके बाद जो ये बंदा होता है ये जीहो की तरफ अपना हाथ उठाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे जेक आ जाता है। जेक कहता है, जीहो क्या कोई गड़बड़ है यहाँ पे? इसके बाद ये जो बंदा होता है जो जीहो से पैसे छीन रहा होता है वो कहता है, हेलो, मैंने सुना कि तुम जीहो के बेस्ट फ्रेंड हो। जीहो ने बताया कि तुम कोई जानी मानी हस्ती हो। मैं कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो तुम इस बेवकूफ के साथ क्यों घूमते हो? ये तो 1 नंबर का ढक्कन इंसान है। क्या सच में तुम कोई बड़े आदमी हो? इसके बाद जो हमारा जेक होता है वो कहता है जीहो से, ओए जीहो, क्या ये लोग सच में तुम्हारे दोस्त हैं?
तो क्योंकि जीहो कोई जवाब नहीं देता तो इसलिए जो जेक होता है वो अपने सर से इस बंदे के सर में बड़ा ही खतरनाक सा एक अटैक मारता है, जिस वजह से इस बंदे की नाक टूट जाती है, जो बंदा जीहो को अभी परेशान कर रहा होता है। और जो इस बंदे के साथ वाले बंदे होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये साला आखिर ये है कौन। इसके बाद जो जेक होता है ये इन बचे कुचे बंदों की भी तुड़ाई करता है और कहता है, कौन मैं हूँ जीहो का बेस्ट फ्रेंड, है ना जीहो। तो क्योंकि जो जेक होता है वो इन बंदों की तोड़ रहा होता है अच्छे से, इसलिए जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, सच में ये बंदा मेरी तरफ है। इसके बाद जीहो कहता है, हाँ ब्रो तुमने बिल्कुल सही कहा, हम बेस्ट फ्रेंड हैं। तो भाई लोग ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो और आगे के एपिसोड्स जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, अगर आप उनको मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और अगर सब्सक्राइब करा हुआ है पहले से तो बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।